22 अप्रैल 2025 यानी कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल है। इसका नतीजा जो है वो पूरे भारतवासियों को देखना पड़ रहा है, लेकिन खासकर उन लोगों को देखना पड़ रहा है जो बॉर्डर से लगते हुए गांव जहां पे पड़ते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर इसका नतीजा जो है वो देखना पड़ रहा है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ गाँव अब्दुलिया में, जो कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ता है, और आप मेरे पीछे जो फेंसिंग देख रहे हैं वो इंडिया की फेंसिंग है, यानी कि ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का। जो जिस गांव में मैं अभी मौजूद हूँ, इस गांव का नाम है अब्दुलिया और ये सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। और यहाँ पर ऐसे इस माहौल में खास करके बंकर्स बनाए गए थे, और न केवल आज के बनाए हुए हैं ये बंकर, और इन बंकर्स को बनाने का उद्देश्य ये था कि यहाँ के लोग, आगे पीछे भी यहाँ पर काफी ज्यादा फायरिंग जो है वो देखी गई है और काफी ज्यादा बम पाकिस्तान ने यहाँ पर फेंके हैं, जिस वजह से इस गाँव के लोगों ने कई सारे अपने निवासी जो है वो खोए हैं। उसका पाकिस्तान यहाँ पर बम फेंकता है, उसका सीधा सीधा असर जो है वो इस गांव के परिवार वालों पर पड़ता है। जो इस गांव के निवासी हैं, जो इस गांव के रहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्य जो है वो खो देते हैं। लेकिन ऐसे में सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाए, कम्युनिटी हॉल ने इनकी सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाए कि जब इस तरीके की परिस्थितियां आए तो ये लोग जो है वो अपने घरों से भागकर जल्दी जो है वो बंकर्स में जाएं और अपने आप को प्रोटेक्शन जो है वो बंकर्स में दे सकें। लेकिन ऐसे में इस गांव में, अब्दुलिया गांव के बीच में जो बंकर्स बने हुए हैं, उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है और काफी ज्यादा खस्ती है। आप एक बार फिर देख लीजिए, जहां पे मैं खड़ी हूँ मेरे पीछे जो फेंसिंग आपको दिख रही है वो भारत की फेंसिंग है, और एक लास्ट पॉइंट है। यहाँ से अगर आप सामने देखेंगे तो आपको पाकिस्तान पोस्ट नजर आएगी, वहां से, जहां पर ठीक पाकिस्तान वहां से यहाँ पर बमबारी फेंकते हैं और यहाँ से हिंदुस्तानियों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं आपको यहाँ के बंकर्स की हालत दिखाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां अभी बनी हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव का माहौल चल रहा है, जिस कारण हमारे काफी ज्यादा परिवार जो है वो पिस रहे हैं। और अब उन बंकर्स की ओर आपको ले जाएंगे जहां पर इनकी सुरक्षा का जो है वो इंतजाम किया गया है। लेकिन उस सुरक्षा का इंतजाम से पहले उन बंकर्स की आपको कंडीशन दिखाएंगे कि इस वक्त वो किस कंडीशन में है, किन परिस्थितियों में है वो बंकर्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपके गांव का? अपने गांव का नाम है चंदूचक पंचायत का। तो ये गांव जो है ये बॉर्डर से लगता हुआ गांव है? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो बंकर्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप देख ही रहे हो उनकी जो कंडीशन है, आपके कैमरामैन ने भी इनकी फोटो ले ही रखी है। इनकी मोमटी की वजह से बैंकर जो है अनसेफ्टी है। ये बंकर्स कौन से ईयर में बनाए गए हैं? जब से मोदी सरकार आई है उन्हीं का ही प्रपोजल था कि अपने जो भी किसान जो बॉर्डर पे रहती है जनता, उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने बैंकर का प्रपोजल रखा था। जी 2014 से? हाँ, 14 के बाद ही है, कोई 18 से बने, कोई 17 से बने, कोई बने हैं। इन बंकर्स की हालत जो है वो हमें अभी कैमरे में रिकॉर्ड करी, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इससे पहले इन बंकर्स का इस्तेमाल किया गया, लोगों ने इसे शेल्टर लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है? जब फायरिंग होती है तब तो शटरिंग तो लेनी ही पड़ेगी। बैंकर की हालत जैसे मर्जी हो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं तुमने पहले ही बता दिया कि ये अनसेसरी कंप्लीट नहीं हुई है, आधे में ही छोड़ के वो चले गए। क्यों छोड़े उनकी क्या बात है, हम तो उसकी जानकारी है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी सेफ्टी होनी चाहिए। अगर बैंकर बना रखा है सरकार ने तो इससे ऊपर भी कोई महकमा होना चाहिए जो उनको देख रेख देखे। बंकर के अंदर लाइट कुछ नहीं है? कुछ नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं है। जो 2025 वाली जनता है, जे वो जो किसान पुराने थे जो गर्मी जान सकते थे वो खत्म हो गए हैं। जो नई जनरेशन है पंखे के बिना रह ही नहीं सकती, लाइट के बिना कहाँ इनको नींद आएगी। रात को इनको तो मच्छर ही नहीं जीने देगा, डेंगू हो जाएगा। खैर से तो शायद बच जाएंगे, डेंगू से नहीं बचेंगे जी। पूरा डर लगता है हमें जी। हमारी अगर बात करो, मेरी आंखें भी देखो कि लाल हो रखी हैं, ये कोई नशे के से नहीं हो रही हैं, लेकिन नींद की वजह से हुई हैं। रात को नींद ही नहीं आती, काम आती है, क्योंकि बॉर्डर के सटे बिल्कुल जब भी पाकिस्तान की जाए हिंदुस्तान की फायरिंग होगी, बीच में हमारे सिर के ऊपर बम गिरेंगे। हमारे पहले भाई बहन जो है अपनी जाने गवा चुके हैं, नींद कहाँ आती है बॉर्डर के लोगों को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जसपाल। कहाँ के रहने वाले हो? हम इसी गाँव के रहने वाले। क्या नाम है आपके गाँव का? चंदूचक। चंदूचक के रहने वाले हो। 22 अप्रैल को जो 26 निहत्थे पर्यटक मारे गए, उसका क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि आपका गांव जो है वो बॉर्डर से लगता हुआ है? इधर बहुत लोग डरे हुए हैं जी। इधर को काम के लिए भी कोई भी आदमी नहीं आने के लिए राजी जी। इधर देखो धान का भी फसल ऐसे ही बाहर पड़ा है, कोई इस काम करने के लिए कोई राजी नहीं आदमी। अब देखो किसी वक्त लोगों के मन में ऐसा डर है कोई भी माहौल खराब हो सकता है ना बॉर्डर पे।
ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰੇ ਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆने जाने ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। तो जो भारतीय सरकार ने आपको सेफ्टी के नाम, सेफ्टी पर्पज से आपको बंकर्स दिए हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बैंकर तो टोटल इस गांव में हमारे 3 बैंकर है जी बाकी तो पूरा गांव ऐसे खाली के पड़ा है जी। उसके साथ बैंकर का नहीं कोई भी सिस्टम नहीं है। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम परमजीत कौर। कौन से गाँव, ये कौन सा गाँव है? चंदूचक। कौन सी पंचायत है ये? यो पंचायत है चंदूचक की। तो आपके ठीक पीछे जो है ये बंकर बना हुआ है। हाँ जी, ये बंकर कौन से साल में बनाया गया है यहाँ पर? 3 साल हुआ है। पहले जब कभी यहाँ पे फायरिंग हुई, बमबारी फेंकी गई, तो आपने कभी बंकर को ऐसे नहीं नहीं इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, जब बैंकर बना था ना जी उस साल के बाद कोई बेटा इधर बमबारी कुछ नहीं हुआ। जी ठीक है, जी बैंकर बाद में बना है और बमबारी पहला हुई थी, उसके बाद कोई नहीं। 2016 में हुई थी ना, 18 में, उस तो बाद बेटा कोई बमबारी नहीं हुई। आपके पीछे जो बंकर बना हुआ है इसकी छत ही नहीं है, आपने इसके ऊपर टीन रखी है। हाँ जी, क्या करें, मजबूरी के वास्ते रखी है, पानी सारा अंदर पड़ जाता है। जहाँ बंकर एक तरफ बनाए गए हैं यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कि हाँ जब जी। कभी इस तरीके की परिस्थितियां बने हाँ। तो वो इन बंकर का इस्तेमाल कर सके, शेल्टर यहाँ पर ले जी सके। जी, लेकिन इसमें तो छत ही नहीं है। छाती नहीं है बेटा, अंदर से जब 4 बारिश आ जाती है चोई में पानी, सारा पानी अंदर आ जाता है, जी थल्लू थल्लू सेम पकड़ जाती है और अपरू पौड़ी का पानी थले जाता है। कोई प्लास्टर नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ, हमारे को क्या उम्मीद है, हम बच्चे जो रात को बमबारी हो जाए, हम बच्चे लेकर कहाँ जाए? देखो छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे? ठीक है, इधर देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे घर की कंडीशन देखो, हम किधर जाएंगे? गरीब आदमी हैं, पशु भी रखे ने, ये डंगर माल लेकर के कहाँ जाएंगे रात को? हम किधर जाना है? ठीक है नहीं। जो ये बैंकर है, बैंकर का हमारे को कोई इस्तेमाल नहीं है, जी के ऊपर इधर छत नहीं है, इसकी मोड़ की नहीं बनी, हम किधर जाएंगे बच्चे की लेकर? जो उधर से बचेगा इधर पड़ जाएगा तो सभी अंदर ही खत्म हो जाएंगे, बाहर कैसे आएंगे? अंदर लाइट है हाँ, लाइट है, लाइट है। तो यहाँ से अंदर कैसे जाते हैं? अभी तो जाने की जगह ही बैठ कर, ठीक है, बैठ कर बैठ कर जाते। जाते हाँ हैं। जी, क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? हम सरकार से ये बात बोलते हैं, नीचे हमारे थोड़ा प्लास्टर डालो, ऊपर हमारी मोंटी बनाओ। ठीक है, हम तैयार दोबारा एक बार दोबारा तैयार हो गया, ऐसे तैयार नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मंजूर चौधरी। मंजूत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। यहाँ जिसके नीचे आप बैठे हुए हो, जिसके अंदर आप बैठे हुए बंकर, पता है ये क्यों बनाए गए हैं? यस, क्यों बनाए गए हैं? ये सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए बनाए गए, लेकिन आप सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ऐसा बोल रहे हो। सुरक्षा कैसे होगी? आपके ऊपर तो छत नहीं है, आपकी मम्मी ने तो टीन से रखा हुआ है इसको। क्या कहना चाहोगे मोदी जी को इस पर? हम मोदी जी को कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर मोंटी लगाओ। मोंटी लगाओ। हाँ। आपने सुना है कभी जिस गांव में आप रहते हैं यहाँ पे गोलीबारी या बमबारी की आवाज सुनी कभी? हाँ डर लगता है तब? हाँ। जो ये मेरे सामने जो ये बंकर है, मैं खुद अब इसके अंदर जाने का प्रयास करूंगी कि वाकई में क्या ये यहाँ के स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन ऐसे में इसके अंदर जाने का कोशिश जो है वो मैं भी करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है टीन पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अंदर जाने के लिए सीढ़ियां तो हैं, लेकिन जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी ज्यादा गंदा है ये बंकर। आप इस वक्त देख सकते हैं काफी ज्यादा लकड़ियां यहाँ पे पड़ी हुई है, ईंटें यहाँ है, टाइलें यहाँ पर पड़ी हुई है, काफी ज्यादा गंदगी है यहाँ पर। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर इस बंकर के अंदर नहीं जा पा रही हूँ तो सवाल ये खड़ा उठता है कि क्या जो इस गांव के निवासी हैं कि क्या वो अपनी सुरक्षा करने के लिए इस बंकर के अंदर से शेल्टर लेंगे? क्योंकि इस बंकर की ये हालत नहीं कि कोई बंदा इसके अंदर 5 मिनट भी खड़ा रह सके। अंदर मधुमक्खियों का जाल है, अंदर तमूड़ियों का जाल है, अंदर बहुत सारे मच्छर हैं, अंदर ना कोई लाइट है ना कोई पंखा है। तो सवाल ऐसे में ये खड़ा उठता है कि क्या यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर शेल्टर ले सकेंगे कि नहीं। आपने मेरी बातचीत गांव के लोगों के साथ सुनी और क्या बंकरों की हालत है वो भी देखी, क्योंकि ये जो गांव है ये है चंदूचक जो कि बॉर्डर के साथ लगता है। और यहाँ पर यहाँ के रहने वाले लोगों की बातचीत सुनी, किस तरीके से लोगों ने अपना दुख और अपना दर्द जो है वो द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के माध्यम से बयान किया कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच में एक डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है उसका सीधा सीधा असर जो है वो इस गाँव के लोगों के बीच में देखने को मिल सकता है। मैं
ठीक एक बंकर के छत के ऊपर मौजूद हूँ, क्योंकि इस बंकर के अंदर जाने का जो रास्ता है वो मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा। एक तरफ देखती हूँ तो यहाँ से मुझे खेत नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जो है वो भी मुझे खेत नजर आ रहा है। खेत के बीचों बीच ये बंकर है, लेकिन इस बंकर तक पहुंचना कैसे है वो मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा। और ठीक इस बंकर के सामने जो है वो 6 फुट लंबी दीवार जो है वो मेरे सामने है। और अगर इस बंकर के अंदर बंकर तक कोई पहुंच भी जाए तो सवाल ये खड़ा उठता है कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करे, वो अपना बचाव कैसे करे, क्योंकि इस बंकर के अंदर की जाने की परिस्थितियां जो है वो आप अपनी नजरों से देखिए इस वीडियो के माध्यम से, कि यहाँ पर लकड़ियां और तमाम कचरा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मच्छर यहाँ पर इतना है, उसका गिनती जो है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन बंकर जहाँ एक तरफ ये कॉन्सेप्ट से बनाए गए थे कि स्थानीय लोग जो है वो अपनी सुरक्षा, जब कभी इस तरीके की परिस्थितियां बॉर्डर पर बने कि जब लोगों को अपना बचाव करना हो तो अपने बचाव करने के लिए लोग जो है इन बंकर्स में शेल्टर ले सके। लेकिन अब जिस तरीके से हमने आपको बंकर्स की हालत दिखाई, इन हालतों को देखने के बाद सवाल ये खड़े उठते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो खुद को बचाएं तो बचाएं कैसे। द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के लिए मैं सुषमा परिहार और मेरे साथ मेरा सहयोगी गगनदीप सिंह। धन्यवाद।